तो बच्चा आगे अब हम करते हैं नेक्स्ट। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 1 की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q are written as p is equal to a square b cube and q equal to a cube b, where a and b are prime numbers। a और b क्या है? प्राइम नंबर्स है। देन वेरीफाई एलसीएम किसका? p और q का इनटू एचसीएफ p और q का इज इक्वल टू p डॉट q। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, ये वही आ गया एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस पे बेस हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इसी मैं आपको पार्ट्स में इसीलिए लिखने को बोलती थी कि आप पार्ट्स में लिखो, क्योंकि अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं लिखना सीखोगे तो आप जब वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे एबीसीडी वाले, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो वही स्टेप वही है, आपको पहले एलसीएम निकालना है, देन एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन 12 स्टार्ट कर देते हैं। सोल्यूशन 12 क्या है? पहले हम पी लिख देंगे। पी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ? ए स्क्वायर एंड बी क्यू। ठीक है, और क्यू क्या दिया हुआ है? ए क्यू एंड बी। तो बच्चा ए बी सी डी ऐसे सब देख के घबराना नहीं, आपको नजर आ गया। मैं हमेशा बोलती कीवर्ड्स देखो पहले, तो पूरा पेपर आता है ना, जब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं आपको स्ट्राइक एकदम से करते हैं, यार ये तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जैसे ही आपको एलसीएम एचसीएफ दिख गया, दिमाग में आ गया चैप्टर 1 का क्वेश्चन है भाई, एलसीएम इनटू एचसीएफ बोल रहा है। आगे ये दो आपको इंटीजर्स बोल रहा है, उनका प्रोडक्ट है। डॉट, कुछ भी साइन बीच में नहीं होना मतलब मल्टीप्लाई होना, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इतना तो दिमाग में आ गया कि चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये देख के समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब आपको p और q दो इंटीजर्स दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, जिनके आपको ये प्राइम फैक्टर्स है बेटा। ए इन्होंने लिखा ना यार, a एंड b आर प्राइम नंबर। सपोज मैं लिख रही हूँ 2, आपको लिख रही हूँ 2 स्क्वायर एंड 3 क्यूब, सॉरी 3 क्यूब लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर a क्या है? 2 है, और b क्या है आपका? 3 है। तो आप जब प्राइम फैक्टर्स बनाते हो आपके पास आते ही है ना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करवा देती हूँ। सपोज मैं 36 ले रही हूँ। ठीक है, 2 आ गया, लास्ट में 6 है, तो 2 1 जा 2 और 1 3, 8 16 हो गया। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3। तो मैं किसके फैक्टर लिख रही हूँ यहाँ पे? 36 के। करेक्ट, आई एम राइटिंग फैक्टर्स ऑफ 36, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। ठीक है, तो 2 जो है आपका 2 बार रिपीट हुआ है, 2 रेज़ टू पावर 2 आ गया, 3 रेज़ टू पावर 2 आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो अब 2, भाई 2 है, 3 3 है, 2 की जगह 3 नहीं लिख सकते, 3 की जगह हम 2 नहीं लिख सकते। सपोज उन्होंने इसको p बोल दिया, p एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। आपने कितने सारे नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है बच्चा, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो p जो है एक नंबर है, और ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, और इसको मैंने a बोल दिया, इसको मैंने b बोल दिया। ठीक है, ए और देखो अलग अलग शक्लें हैं इनकी, तो मतलब ये नंबर अलग होने वाला, ये नंबर अलग होने वाला, कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे इसी टाइप में कोई क्वेश्चन है जो इन्होंने वेरिएबल उसमें आपको लिख दिया हुआ है, तो फिर आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सेम रास्ते पर ही चलना है जैसा समझाया गया है आपको। ठीक है, अब आपको बोला क्या गया है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसका मतलब एलसीएम भी निकालना पड़ेगा और एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम जो आया आपका P और Q का, वो क्या आएगा? मैंने हमेशा ही बोला है, पहले तो कॉमन देखो, दोनों में A भी आ रहा है B भी आ रहा है। एलसीएम के लिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखते हैं कॉमन का। ठीक है, दोनों में A आ गया, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3 है A का, और B का भी क्या है आपका? 3 है। गॉट इट? तो ये एलसीएम आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने क्या बोला है आपको? लोएस्ट, दोनों में ही आना चाहिए, पर लोएस्ट होना चाहिए, पावर के लिए लोएस्ट। ऐसे तो बच्चा टेक्निकली हम देखें तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में ही होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं, मतलब एक जैसा। पर ये हमने पूरा इकट्ठा करना होता है, इसलिए
ट्रिक दे दिया कि कम पार उठाने, बेसिकली तो होता तो यही है ना कि दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे ए इंटू ए है, बी इंटू बी इंटू बी लिख दिया मैंने, 3 बार लिख दिया इसको, ठीक है। ऐसे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए और बी लिख दिया। अब भाई इसमें आपका ए कितनी बार आ रहा है, 3, और इसमें आ रहा है 2, मतलब कम से कम 2 होने ही चाहिए, है ना। 2 इसमें से ले लिए, 2 इसमें से ले लिए, और बी इसमें एक बार ही आ रहा है, इसमें 3 बार, तो मतलब एक बार ही कॉमन लोगे आप। ये दो दो बार आ रहा है तो 2 बार कॉमन ले सकते हो, तीसरी बार तो ए इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो है एचसीएफ में जो दोनों में ही कॉमन आता है उसको लेना पड़ेगा। अब इसकी बार क्या बन गई, ए क्यूब, और वो बन गया बी। तो ट्रिक दिमाग में रख लो कि एचसीएफ के लिए हमने मिनिमम पार उठानी है, ठीक है। अगेन ट्रिक कि एचसीएफ क्या आता है, छोटा ही आता है। तो छोटा कैसे आएगा, जब आप कम से कम एक्सपोनेंट को उठाओगे, जो दोनों में, मतलब ए है या टू है या थ्री है, टू एक में भी दिख रहा है, दूसरे में भी दिख रहा है। तो देखो भाई कम पावर किसकी है, कम पावर किसकी है, कम एक्सपोनेंट किसका है, ठीक है। तो अब हमें ए इस दोनों में दिख रहा है, सबसे कम एक्सपोनेंट इसका है ए स्क्वायर। बी इसमें भी दिख रहा है, बी इसमें भी दिख रहा है, पर इसकी एक्सपोनेंट 3 है, इसका कुछ भी नहीं है, 1 है, मींस दिस विल बी द एचसीएफ। गॉट इट। तो होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो ये मैं रब कर रही हूँ। तो इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, आपको प्रूव करना है कि एलसीएम जो है इंटू एचसीएफ वो किसके इक्वल है, पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, ठीक है। आपने एलसीएम ले लिया और एचसीएफ ले लिया, तो नाउ एलसीएम आपका जो आया इनटू एचसीएफ जो आया आपका, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एलसीएम पहले हम ये लिख लेते हैं, ए क्यूब बी क्यूब इनटू ए स्क्वायर एंड बी। देखो अगेन मैं बोलती हूँ कि भाई हमने तो टेबल पढ़े ही नहीं है, टू जेड तक किसी ने भी नहीं पढ़े, मैंने टीचर्स ने भी नहीं पढ़े, स्टूडेंट्स ने भी नहीं पढ़े, तो कभी होंगे भी नहीं। तो इसमें हमने क्या करना है कि बेसिस देखने हैं। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद होगा, आपने बेसिस देखने हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, ए इधर आ रहा है, ए इधर आ रहा है, ठीक है, बी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो बेसिस आर सेम, पावर विल ऐड। तो यहाँ 3 है और वहां 2 है, तो दोनों प्लस हो गए, तो इनटू क्या आएगा, बी 3 प्लस 1 आ गया, तो कितना आया, 5 आ गया, और बी कितना आ गया तुम्हारा, 4 आ गया, ठीक है। अब हम पी इंटू क्यू करके देख लेते हैं, अगर वो भी सेम आ जाता है तो मीन्स आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, आएगा तो सेम, ये हमें पता ही है। तो पी इंटू क्यू करके देख लेते हैं, पी क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू a cube b, again multiply is there, bases are same, their exponent will add, power will add, तो आप उनकी पावर को ऐड कर दो, 2 प्लस 3 आ गया और 3 प्लस 1 आ गया, तो ये आया a पावर 5 b पावर 4। तो क्या देख रहे हो, ये और ये क्या है, सेम है। इट इम्प्लाइज आपका एलसीएम जो आया पी क्यू का इन इनटू सॉरी एचसीएफ जो आया पीक्यू का, वो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आया, हेंस वेरीफाइड। तो इस टाइप के वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको बेटा सिर्फ मेथड आना चाहिए कि कैसे करना है, कैसे भी क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, ठीक है। आपको रिलेट करना आना चाहिए कि यार हमने ऐसे करा था तो इसको ऐसा ही करेंगे, बेटा रास्ता थोड़ी चेंज हो जाता है, स्कूल से घर जाते हो रास्ता चेंज होता है, वही रास्ता रहता है, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है कि इसका कॉन्सेप्ट ये है और हमें ऐसे ही चलना है, ठीक है। तो अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। होप ये समझ आया होगा आपको, अगर समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कमेंट में मेरे से, तो नेक्स्ट उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर
13 इसका सोल्यूशन। अब इन्होंने क्या बोला, दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे, अगेन ए बी दे रखे हैं, ठीक है। आर रिटन एज दिस, देखो ये आपका इंटीजर है, कोई नंबर है, मतलब उसकी प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं। दूसरा इंटीजर बी है, मतलब एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर जो है वो प्राइम फैक्टर्स है किसके, ए के। और बी के जो प्राइम फैक्टर है एक्स और वाई क्यूब, आगे वही दे रखा है कि एक्स वाई आर प्राइम नंबर, देन फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ बोला हुआ है आपको, ठीक है। गिवन क्या है आपके पास, लिख लो आप, ठीक है। गिवन में दे रखा है ए, आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी क्या दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, एचसीएफ, आपको एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ में मैंने क्या बोला, दोनों में कॉमन होना चाहिए और मिनिमम एक्सपोनेंट लेना है, कम से कम एक्सपोनेंट पार्ट, कम से कम वाली पार्ट, एक्स इसमें भी है इसमें भी है, सबसे कम पार्ट जो है वो इसकी 1 है, तो वाई में सबसे कम ऊपर है, तो ये आ गया आपका एचसीएफ आ गया। होप आपको समझ आ रहा है। तो अब आता है सोल्यूशन 14, ठीक है। इसमें भी क्या बोला गया है, सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, या तो एचसीएफ पूछेंगे या एलसीएम पूछेंगे या प्रोडक्ट, वही एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और तो कोई तीसरी बात पूछने वाली नहीं, यही आने वाला है और क्या आएगा, ठीक है। तो solution to, if two positive integers p and q are written as p is equal to ab square and q is equal to a cube b, a b are prime numbers, find the LCM। आप आपको इसका एलसीएम निकालना है पी और क्यू का, देन फाइंड द एलसीएम, ठीक है। अब सोल्यूशन 14, इसमें भी गिवन लिख लो, क्या है आपके पास गिवन, गिवन में आपको p दे रखा है दैट इज ए बी स्क्वायर, q दे रखा है ए क्यूब बी, आपको निकालने को क्या बोला है, नाउ एलसीएम। एलसीएम में दोनों में कॉमन देखो, सबसे पहले ए है तो ए तो आएगा ही, बट एलसीएम में आप पावर बड़ी लेते हो, एक्सपोनेंट बड़ा लेते हो तो 3 आ जाएगा, दोनों में बी है तो 2 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर, ये आपको निकालने को बोला गया था, ठीक है। तो एलसीएम एक क्वेश्चन में एलसीएम था, एक क्वेश्चन में एक में एचसीएफ है और एक में एलसीएम है। तो तरीका एक है, एलसीएम में आपको बड़ी एक्सपोनेंट देखनी है कॉमन की, और जो नॉन कॉमन होता है वो मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ है, दोनों में कॉमन होना ही चाहिए, और मिनिमम जो आपको पार नजर आती है वो लिखना है। तो अगर आपको समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आपके पास वीडियो आ सके।